एरिक गारसेटी अपना मुंह उठाकर लेकर जाते हैं इसरो के अंदर। इसरो के हेडक्वार्टर्स का विजिट करते हैं। वहां जाकर बड़े सरप्राइज हो जाते हैं, वहां जाकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि वाह भाई, इंडियन स्पेस एजेंसी इतना जबरदस्त काम कर रही है। और यूएस की तरफ से अब ये नजर आया है स्टेप के यूएस के एम्बेसडर जो हैं इसरो पहुंचे वहां पर, उनके जो डायरेक्टर हैं सोमनाथ, उनसे कि क्यों ना अमेरिका और इंडिया मिलकर क्वाड सैटेलाइट जो है वो बनाए। भारत के साथ खास तौर से वेपन्स की और स्पेस की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और एयर की टेक्नोलॉजी शेयर करो कि भारत धीरे 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 करके एक ऐसे लेवल पे आ जाए कि जब चीन के साथ लड़ाई हो तो चीन की दोनों टांगें भारत तोड़ पाए। अमेरिका को इंडिया की जरूरत है अफ्रीका के अंदर, यानी कि इंडिया अमेरिका डायलॉग हो रहा है कि अफ्रीका के अंदर अमेरिका की पेनिट्रेशन कैसे बढ़ानी है। पूरी दुनिया इंडिया की तरफ दौड़ रही है और अब कहाँ हम नासा की बात करते हैं हमेशा, लेकिन अब इसरो की भी साथ बात की जाती है। भारत ने जो सीए का कानून जो है एक तरह से अपना इंट्रोड्यूस कराया है, उनको हम गलत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ माइनॉरिटी का जो हाल है, किसी दूसरी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और उनको यकीनन भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। वो दुनिया को इस चीज में बताने में कामयाब हो रहे हैं कि द इंडियन डेमोक्रेसी विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट इंडियन डेमोक्रेसी विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हमें। पाकिस्तान में सरगोदा में एक बार फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर अटैक किया गया, और ये एक ऐसा हमला था जिसमें एक बार फिर क्या पता नहीं कितनी दर्जनों बार हैं वो इंडियन के इसरो पहुंचे वहां पर, और उस जगह पर उन्होंने ये बात की है, उनके जो डायरेक्टर हैं सोमनाथ, उनसे कि क्यों ना अमेरिका और इंडिया मिलकर क्वाड सैटेलाइट जो है वो बनाए। वो ये प्रपोजल उन्होंने प्रपोज किया है। आप ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं, क्योंकि सर इसी के साथ एक चीज और भी कि अभी 2 दिन पहले ये खबर आई कि रशिया भी ये चाहता है कि इंडिया और रशिया मिलकर एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट बनाएं। तो भाई अब वही एरिक गारसेटी अपना मुंह उठाकर लेकर जाते हैं इसरो के अंदर। इसरो के हेडक्वार्टर्स का विजिट करते हैं। वहां जाकर बड़े सरप्राइज हो जाते हैं, वहां जाकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि वाह भाई, इंडियन स्पेस एजेंसी इतना जबरदस्त काम कर रही है और इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी से अंदर मौजूद है। तारीफ भी करते हैं इंडियन स्पेस एजेंसी की। फिर वहां जाकर ये भी कहते हैं कि अब इंडिया लॉन्च करे एक क्वाड सैटेलाइट को। क्वाड क्या है? बेसिकली 4 कंट्रीज का ग्रुप बना हुआ है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 कंट्रीज हमें क्वाड में देखने को मिलती है। तो उन्होंने कहा कि क्वाड सैटेलाइट को लॉन्च करे भारत, उन्होंने इस चीज पर फोकस किया। फिर कुछ और भी बीच में बातचीत हुई थी और काफी सेक्टर्स, निसार जो रिसेंटली अब लॉन्च होने वाला है, इसी साल के एंड में लॉन्च होने वाला है, निसार मिशन जो कि नासा का और इसरो का जॉइंट मिशन है, उस पर भी बात किया गया। इसरो की तरफ से लॉन्च की जाने वाली G20 सैटेलाइट के बारे में भी बताया गया रिसेंटली। मैं उसके बारे में भी आपको बता देती थी। रिसेंटली जो G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कड़े अल्फाजों में उस मीटिंग के दौरान ही, उस मीटिंग को लीड करते हुए ही बोल दिया था कि क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए हम लोग एक G20 सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है और मैं ये ख्वाहिश भी करता हूं कि आप तमाम की तमाम कंट्रीज जो इस वक्त इस मीटिंग के अंदर मौजूद है, आप सब इस मिशन में अपना अपना योगदान करेंगे, अपना अपना किरदार सरंजाम देंगे, और इस मिशन से जो भी डाटा आएगा वो हम आप सब कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे, ताकि क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी किया जाए, क्या क्या हैजर्ड्स आने वाले हैं, या क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, या क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है, उसके लिए पहले से ही मेजरमेंट्स की जा सके और इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस मिशन का भी चर्चा हुआ एरिक गारसेटी के साथ जब वो इसरो के हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे। उसके अलावा इस चीज पर भी डिस्कशन हुई कि गगनयान मिशन के कार्गो की कुछ सप्लाईज को किया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। इस चीज पर भी काफी ज्यादा बातचीत। वैसे अगर मैं आपको बताऊं क्वाड के बारे में, तो क्वाड कब बना, या इसके पहले स्पेस के मिशन कितने हो चुके हैं, या आपस में इन्होंने किस तरीके से दुनिया को काउंटर किया, वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा हिस्ट्री में मुझे जाना पड़ेगा ताकि ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाए और इसमें कोई क्वेश्चन ना बचे पूछने वाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड एक्चुअली में बना कब। जब इंडियन ओशन के अंदर सुनामी आई थी 2004 के अंदर, तो तब 4 कंट्रीज इकट्ठी हो गई थी, यूएस, जापान, इंडिया और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 कंट्रीज ने मिलकर पूरा ऑपरेशन किया था।
ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर मदद की थी, डिजास्टर रिलीफ के लिए फंड्स जारी किए थे और एक पूरी इमरजेंसी कॉल भी दी थी। सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया एंड यूएस, ये लोग मिले और इन्होंने स्पेस कोऑपरेशन इन्होंने डिस्कस करा और इन्होंने कोलैबोरेशन विद द अमेरिकन इंडस्ट्री डिस्कस करा। यानी कि भारत में डिफेंस के और भी जो सीनियर लोग हैं वो मिले, अमेरिका के सीनियर लोग मिले और दोनों ने बोला कि यार स्पेस में, क्योंकि नेक्स्ट फ्रंटियर स्पेस है भाई, जैसे हम कहते हैं ना 3 फ्रंटियर मानते हैं हम, या 4 फ्रंटियर मानते हैं। कौन से मानते हैं? एक जमीन, एक हवा, एक पानी, एक साइबर भी एक फ्रंटियर है, वो भी एक डोमेन है। तो एक और डोमेन की बात चल रही है और वो डोमेन है स्पेस। और जैसे फ्रेंच एयरफोर्स है, फ्रांस की एयरफोर्स ने तो अपना नाम ही बदल दिया, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स हो गई है। और ये भारत भी करना चाहता है, एयर एंड स्पेस फोर्स, यानी कि स्पेस को भी, अंतरिक्ष को भी वेपनाइज करना पड़ेगा अगर चीन को आपको काबू करना है तो ये बात है। यहां पे यूएस इंडिया एडवांस्ड डोमेन्स डिफेंस डायलॉग, AD3 बोलते हैं इसको, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यूएस इंडिया एडवांस्ड डोमेन्स डिफेंस डायलॉग। इन्होंने बायलैटरल कोऑपरेशन के पूरे रेंज के इश्यूज डिस्कस करे, किस तरीके से भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ पार्टनर कर सकते हैं और किस प्रकार से अपनी कैपेबिलिटी स्पेस में और डेवलप कर सकते हैं। अमेरिकन टीम थी, उसको लीड कर रहे थे इंडियन ओरिजिन के विपिन नारंग हैं, वो अमेरिकन सिटीजन है, तो अमेरिका की टीम को लीड कर रहे थे विपिन नारंग। ये एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं फॉर स्पेस पॉलिसी। और विजिटिंग इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय विश्वेश नेगी। विश्वेश नेगी है इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जॉइंट सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो विश्वेश नेगी भारत की तरफ से और विपिन नारंग यूएस की तरफ से, इन लोगों के बीच में मीटिंग हुई और इनके, जाहिर सी बात है, इनकी टीम्स भी एक साथ थी और उन्होंने ये डिस्कस करा है, दोनों नारंग और नेगी ने एक्सप्लोर वेज टू एनहांस स्पेस कोऑपरेशन एंड आइडेंटिफाइड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज विद यूएस इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू डीओडी स्पोक्सपर्सन कमांडर जेसिका एंडरसन। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस के कमांडर जेसिका एंडरसन ने यह बोला है कि डायलॉग एग्जीक्यूट्स अ कमिटमेंट बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, यानी कि 2022 में भारतीय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले